हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न पीसीएम बाय विपिन सर पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 3.2 क्लास 12 मैथ की, ठीक, जिसमें क्वेश्चन संख्या 11 जो दिया गया है कह रहा है कि यदि x इंटू मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें स्तंभ में और 2 और क्या लिखे गए हैं, 3 लिखे गए हैं, ठीक। फिर प्लस y मैट्रिक्स में -1 और क्या है, 1 है, इक्वल टू 10/10 और 5 का ही मैट्रिक्स है, ठीक। कह रहा है तो x तथा y की क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। x और y की क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। अगर इस मैट्रिक्स को देखते हैं तो इसमें 2 रो और 1 कॉलम है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1, 2 गुणे, यह भी मैट्रिक्स का है, 2 गुणे 1 का है, 2 गुणे 1 का है, तो ये इसके क्या कहलाएंगे, कोट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कोट कहलाएंगे। इन्हें आपको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, इनका योगफल कह रहा है इनके बराबर है, तो क्या हो जाएगा x, ठीक, 2 3 मैट्रिक्स है, प्लस y मैट्रिक्स -1 और क्या है, 1 है, क्या है, 1 इजिकल टू क्या दिया गया है, 10 और 5 दिया गया है। हम x का इसके अंदर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो गुणा सारे उसमें उसके अंदर मैट्रिक्स में सारे उसमें करेंगे, किसमें, अवयव में करेंगे। गुणा किसमें होगा, पूरे अवयव में होगा, तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 2 इंटू 2 का x का मल्टीप्लाई 2x x के साथ में नहीं, x का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 2 के साथ में करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x, और x का गुणा 3 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, ठीक। तो इस प्रकार से x का क्या होगा, इस अवयव के अंदर गुणा होगा, प्लस है प्लस y का भी गुणा इसके अंदर करना है, तो क्या हो जाएगा -y और y हो जाएगा, ठीक, बराबर किसके है, तो 10 और 5 अवयव के क्या है, बराबर है, ठीक। इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 2x माइनस क्या हो जाएगा, 2x माइनस y और 3x क्या हो जाएगा, प्लस y, ये किसके बराबर होंगे, 10 और क्या दिया गया है, 2 अवयव दिए गए हैं, 10 और 5 के बराबर होगा। तो 2x माइनस 5 किसके बराबर होगा, 10 के, और 3x प्लस 5 5 के बराबर होगा, ठीक। तो 2x माइनस 5 इक्वल टू किसके है, 10, इसे समीकरण नंबर 1 मानिए, और 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, तो 5, इसे समीकरण नंबर क्या मानिए, 2 मानिए। उसके बाद में जब इस फॉर्म में हो जाएगा तो इसमें लगा देंगे विलोपन विधि। क्या लगाएंगे, विलोपन विधि। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, ऐड करते हैं, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5x, y से y कैंसिल हो जाएगा, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। x का मान क्या आ गया 3। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, या समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, ठीक। तो 2 3 6 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। माइनस वाई को पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा प्लस वाई, 10 को एलएचएस में पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, y इक्वल टू -4। तो x और y के मान क्या हो जाएंगे, तो x का मान 3, y का मान -4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 3, उसके बाद में 3 इंटू मैट्रिक्स क्या दिया गया है, x y z और w इक्वल टू, मैट्रिक्स में क्या दिया गया है x 6 -1 और 2w, ठीक, प्लस 4 z प्लस w x प्लस y और क्या दिया गया है 3 दिया गया। तो कह रहा अगर ये इक्वल हैं तो x y और z, x y z तथा w के मानों को क्या करना है,
ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसका 3 का अंदर क्या करवाते हैं? मल्टीप्लाई कराते हैं। पहले इसको एक बार लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड और डब्ल्यू हो जाएगा। इक्वल है, इक्वल क्या हो जाएगा? एक्स 6 - 1 2w, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा? 4 जेड प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस वाई और 3 हो जाएगा। ठीक, इनको क्या करते हैं? इनमें इस वाले अवयव में 3 का इसके अवयव से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो प्रत्येक अवयव में गुणा होगा, क्या हो जाएगा? 3x 3y 3z और 3 क्या हो जाएगा? w हो जाएगा। क्या हो जाएगा? w हो जाएगा। उसके बाद में इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? इसको जोड़ लेंगे। तो x प्लस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 6 का ऐड इसमें होगा, यानी जो अवयव यहाँ है उस अवयव के साथ उसका क्या होगा? जोड़। ठीक, यानी ये क्या है? पहले रो का पहला अवयव है, यानी पहले रो पहले कॉलम का प्रथम अवयव है। ठीक, उसी प्रकार से इसका भी वही रो वही कॉलम वाला अवयव के साथ वो जुड़ेगा या घटेगा। तो क्या हो जाएगा? x प्लस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? तो 6 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, इसका योग इसके साथ, -1 का योग इसके साथ, तो -1 जेड प्लस क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा। और 2w का योग इसके साथ होगा, तो 2w प्लस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, इनके योग हो गए। क्या करते हैं? इसको बराबर दिखाते हैं। क्या करते हैं? इसको बराबर दिखाते हैं। तो 3x = क्या हो जाएगा? x प्लस 4 हो जाएगा। x को पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस x = 4। 3x माइनस x क्या हो जाएगा? 2x = 4। तो x क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 करने 2 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, x का मान आ गया है। इसी प्रकार से 3y इसके इक्वल के क्या होगा? बराबर होगा। तो 3y = क्या हो जाएगा? 6 प्लस एक्स प्लस वाई। y का पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3y माइनस वाई = 6 प्लस एक्स का मान निकाल चुके हैं, कितना? 2। 3y माइनस वाई क्या हो जाएगा? 2y = 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 करने में 2 2 चौक कितना हो जाएगा? 8। y = कितना हो जाएगा? 4। तो इस प्रकार से y का मान निकलेगा। उसके बाद में हम w को क्या करते हैं? इक्वल दिखाते हैं। w को क्यों इक्वल दिखा रहे हैं? क्योंकि दोनों का योग, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, तो यहाँ से w का मान आ जाएगा। और बाद में इसको बराबर दिखाएंगे तो इसमें w का मान रखने पर z का मान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम अब की बार में किसको रख रहे हैं? तो w वाले को इक्वल दिखा रहे हैं। तो 3w = क्या हो जाएगा? 2w प्लस 3। 2w को पक्षांतर करते हैं तो 3w माइनस क्या हो जाएगा? 2w = 3 हो जाएगा। 3w में से 2w गए तो क्या हो जाएगा? बचेगा w। तो w = क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। w = 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब 3z को इसके इक्वल दिखाते हैं। तो 3z = क्या हो जाएगा? -1 प्लस z प्लस w हो जाएगा। क्या करेंगे? w का मान इसमें पुटअप करेंगे तो 3z माइनस क्या हो जाएगा? पक्षांतर करेंगे -z हो जाएगा। -1 w का मान क्या है? +3 है, तो +3। 3z माइनस z क्या हो जाएगा? 2z और -1 + 3 क्या हो जाएगा? 2। तो z = क्या हो जाएगा? 1। ठीक, अर्थात z बराबर क्या आ जाएगा? 1, x बराबर 2, y बराबर 4 और w बराबर 3 हो जाएगा। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है, ऑब्जेक्टिव दिया गया है, तो सिद्ध करना है कि एफ एक्स डॉट यानी इंटू एफ वाई बराबर होता है एफ एक्स प्लस वाई के। यह जो क्वेश्चन है 2020 यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें एफ एक्स का मान ये हो गया, हम क्या निकालेंगे, एफ वाई का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ वाई का मान निकालेंगे। तो एफ वाई का मान क्या हो जाएगा, एफ वाई का मान क्या हो जाएगा, तो जैसे फलन हमारा दिया गया था इसमें यक्स है तो सारे सब में क्या है, सारे अवयव में जो थीटा का मान रखा वो क्या रखा है, यक्स रखा है। अगर हम उस थीटा के मान पर वाई वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ वाई का फलन हो जाएगा। फलन जो रहेगा किसका रहेगा, y के सापेक्ष में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, cos y माइनस साइन y और क्या हो जाएगा 0 साइन y और क्या हो जाएगा cos y और 0 0 0। ठीक, ये किसका हो जाएगा, एफ वाई का हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम x प्लस वाई दोनों वैल्यू पुट करते हैं तब cos जो है x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई और क्या हो जाएगा 0 साइन क्या हो जाएगा, साइन x प्लस वाई, cos भी क्या हो जाएगा x प्लस वाई और क्या हो जाएगा 0 और 0 0 क्या हो जाएगा 1। ठीक, ये वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक, इन दोनों का क्या पूछा है, तो गुणा पूछा है। क्या पूछा है, गुणा। तो क्या करते हैं, एलएचएस लेते हैं। क्या करते हैं, एलएचएस लेते हैं। एलएचएस क्या है, तो एलएचएस में एफ एक्स डॉट क्या है, एफ वाई। ठीक, इनका मान निकालना है, इनका मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या हो जाएगा, cos एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos एक्स 0 और 0 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से डॉट में y का मान क्या हो जाएगा, cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1। ये क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। गुणा किस प्रकार से करते हैं, तो इसका अगर प्रथम आप क्या करते हैं, प्रथम रो प्रथम कॉलम का अगर अवयव लेते हैं तो इसके ऊपर वाले में सारे जैसे किया गया है वैसे क्या करिए, गुणा करके उसको दूर दूर लिख देते हैं। ठीक, तो देखते हैं कैसे करते हैं। cos x इंटू क्या हो जाएगा, cos y, cos x इंटू cos y, थोड़ा स्पेस रखेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, cos माइनस cos x साइन y और इसका मल्टीपल इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से इसका क्या होगा, गुणा होगा। फिर माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ में कीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस साइन एक्स और साइन y इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस साइन एक्स cos y साइन एक्स cos y और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 0। फिर 0 का मल्टीप्लाई इस वाले में पूरे में ऐसे ऐड करते हुए लिख दीजिए तो 0 प्लस 0 प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका क्या होगा, ऊपर वाले से गुणा होगा। फिर नीचे वाले से गुणा ऊपर वाले में करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स
cos y माइनस sin x sin y इसका मल्टीप्लाई फिर इसके साथ करेंगे, क्या मिलेगा आपको 0। ठीक, फिर इसका गुणा इस वाले लाइन में करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा cos x sin y, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में तो प्लस cos x cos y और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो क्या हो जाएगा प्लस 0। 0 का मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक, 0 का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 0। 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1। ठीक, इस प्रकार से इसका क्या होगा गुणा होगा, क्या होगा गुणा होगा। ठीक, यदि इसको देखते हैं cos x cos y माइनस sin x sin y किसका फार्मूला होता है तो cos x प्लस y का फार्मूला होता है। cos x प्लस y क्या होता है cos x cos y माइनस sin x sin y होता है। इसमें क्या कीजिए माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या लीजिए माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा पूरा ये पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या लिखा रहेगा cos x sin y प्लस sin x cos y, तो ये किसका फार्मूला होता है sin x प्लस y का होता है। किसका होता है sin x प्लस y का होता है। ठीक, ओपन करेंगे तो sin x cos y प्लस cos x sin y और क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक, फिर sin x cos y प्लस cos x sin y ये भी क्या है sin x प्लस y का फार्मूला है। यदि इसमें इसको देखते हैं तो cos x cos y माइनस sin x sin y किसका हो जाएगा तो cos x प्लस y का फार्मूला हो जाएगा 0 0 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, LHS देख लीजिए इसके RHS के बराबर होता है, ये आपका क्या है RHS है, ये आपका क्या है RHS है। अगर LHS RHS के इक्वल आ रहा है इसके LHS किसके बराबर आ रहा है बराबर RHS के हो रहा है। ठीक, अर्थात LHS बराबर है RHS की, LHS बराबर है RHS के, ये आपका क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिद्ध। तो नीचे लिखेंगे प्रूव्ड, क्या लिखेंगे प्रूव्ड, क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा, या सिद्ध हम लिखेंगे या सिद्ध हुआ। चौदहवां क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि इन दोनों का मल्टीपल नॉट इक्वल होता है इन दोनों के मल्टीपल के। इसमें अंतर क्या है, अगर हम इसको देखें तो ये 2 गुणे 2 का क्या लिखा है आव्यूह लिखा है, यानी ये भी 2 गुणे 2 का है, ये भी 2 गुणे 2 का क्या है आव्यूह है। यदि इसमें हम देखते हैं तो 5 -1 6 और 7 है, इसमें क्या है 2 1 3 और 4 है। ठीक, यानी इसको अगर हम कहते हैं कि ये है और ये बी है क्योंकि ये डॉट बी लिखा, ये डॉट बी है। अगर उसको हम देखते हैं तो ये क्या है बी है, क्या है बी है और डॉट में क्या है ये है। यानी पूछ रहा है कि क्या ये डॉट बी बराबर होता है या नहीं होता है किसके बी डॉट ये के। यही आपको क्या करना है दिखाना है, क्या करना है दिखाना है। यानी ये डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ये के या नहीं होता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं फिर RHS को सॉल्व कर लेते हैं। यदि दोनों बराबर रहेगा तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, दोनों बराबर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे LHS नॉट इक्वल RHS। ठीक, तो पहले क्या कर लेते हैं LHS लेते हैं, क्या लेते हैं
LHS इसका ये LHS हो जाएगा, हम डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ठीक, यदि लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, क्या है 5 और क्या है 6 - 1 7। LHS नोट करते हैं 2 1 3 4। ठीक, क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 5 का ऊपर वाले में गुणा, 5 दूना 10, 5 एकन्नी 5, -1 का नीचे वाले में, -3 माइनस इसका इसमें करेंगे और इसका एक बार इसमें करेंगे। ठीक, उसी प्रकार से 6 का ऊपर वाले में है, ऊपर वाले रो में। ठीक, क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 एकन्नी 6, 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 3 21 और 7 चौक 28। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से मल्टीप्लाई होता है। ठीक, और प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन ये भूलते नहीं कि जो अवयव यहाँ लेते हैं उसके सारे रो में गुणा करते हुए चले जाइए, उसका दूसरा अवयव उसके नीचे वाले में गुणा करते चले जाइए +8, फिर इसका तीसरा तीसरे वाले में, चौथा रहेगा तो चौथे वाले में, उस प्रकार से ऐड करते हुए चले जाते हैं, तो उसमें भूलने की समस्या कम रहती है। ठीक, क्या हो जाएगा 10 - 3 क्या हो जाएगा 7 1, और 12 और 21 क्या हो जाता है 12 21 33, और ये क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। 28 और 6 कितना होता है 34। तो ये क्या आया LHS आया। क्या आया LHS आया। फिर हम RHS चेक करेंगे। क्या करेंगे RHS चेक करते हैं। तो RHS लिखा हुआ है। ठीक, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 2 3 1 4 और 5 - 1 6 7। ठीक, क्या करेंगे गुणा, 5 दूना 10 -2, 5 दूना 10 -2 और क्या हो जाएगा +6 +7। इसका मल्टीप्लाई उस ऊपर वाले में होगा तो 3 बचे 15 -3, और इसका नीचे वाले में तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24 और 4 सते क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से इसका क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, +7 - 2 कितना हो जाएगा 5, 24 और 15 कितना हो जाएगा 39, -3 + 28 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 25। तो क्या LHS RHS के इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है तो लिखेंगे LHS नॉट इक्वल RHS। ठीक, यही हमें क्या करना था, दिखाना था कि LHS RHS के बराबर नहीं होता है, अर्थात ये डॉट B डज नॉट इक्वल B डॉट ये होता है। ठीक, उसी प्रकार से इसका दूसरा वाला क्वेश्चन भी क्या करना है सॉल्व करना है। क्या करना है सॉल्व करना है। पहले LHS निकालिएगा, फिर RHS निकालिएगा, देख लीजिएगा दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आप LHS अगर बराबर होगा तो LHS बराबर RHS, नहीं बराबर होता है तो LHS नॉट इक्वल टू RHS होगा। ठीक।